ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 411 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। असद्वा इदमग्रासीत् इति न अत्र असत् निरात्मकं कारणत्वेन श्राव्यते। ठीक है, आइए भाई, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह चतुर्थ अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है कारणत्वाधिकरणम, और इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य वे है कि जिन वाक्यों में जगत का कारण बताया है। तो कौन है जगत का कारण? तो बताया कि परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही है। किंतु पूर्व पक्षी का कहना था कि परमात्मा को, ब्रह्म को जगत का कारण मत मानो, क्योंकि यदि एक ही वह परमात्मा जगत के लिए कारण होता तो उस एक ही कार्यकर्ता से उत्पन्न हुआ यह जगत विविध रूप से न दिखाई देता, अर्थात उसका क्रम अलग अलग रूप से न दिखाई देता। किंतु जबकि अलग अलग रीति से क्रम अलग अलग श्रुतियों में बताया है। कहीं पर बताया है कि आकाश पहले उत्पन्न हुआ, फिर उससे बाकी की सृष्टि हुई। कहीं पर तेज बताया, कहीं पर प्राण बताया, कहीं पर सीधे लोगों की उत्पत्ति बताई। तो क्रम में वैचित्र्य है। अतः उसका कर्ता कोई एक परमात्मा है, ऐसी कल्पना तुम मत करो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध किया कि परमात्मा ही कारण है। दूसरी बात, कारण जो परमात्मा, उसके बारे में भी विगान है, विरुद्धता है, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कहना था। क्योंकि पूर्व पक्षी कहता था कि कहीं पर बताया कि सदैव सौम्यदम अग्र आसीत्, और कहीं पर तो बताया असद्वा इदम अग्रे आसीत्। तो कारण में भी विगान है, विरुद्धता है। तो अतः उस ब्रह्म को या कोई परमात्मा, कोई चीज ऐसा कारण है ऐसा मत मानो, प्रधान आदि को कारण मानो, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु उसका भी खंडन किया जा रहा है कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, असद वा इदम अग्र आसीत् इत्यादि में भी विगान नहीं है, विरुद्धता नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह सूत्र आया समाकर्षात् इत्यादि। अब इस सूत्र का जो भाष्य है, उस भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, तो पंक्ति है असद वा इदम अग्रे आसीत्। इदम जगत, अग्रे उत्पन्न होने के पहले असत स्वरूप था, ये सीधा सीधा अर्थ निकल आ रहा है। किंतु इस वाक्य के द्वारा यह नहीं समझना कि क्या कि इस वाक्य में कोई निरात्मक अथवा निस्वरूप कोई असत शब्द से कहा जा रहा है और वो कारण है, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। ये बोल रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, असद वा इदम अग्र आसीत् इति न अत्र असत निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते। इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय, इति तक सरल है। असद वा इदम अग्र आसीत् इति, उसके बाद अत्र निरात्मकम, पीछे असत, आगे कारणत्वेन, फिर पीछे न, अंतिम में श्राव्यते। ठीक है, देखो भाई, अत्र मतलब इस वाक्य में असद्वा इदम अग्र आसीत्, इस वाक्य में क्या जी, निरात्मकम, निरात्मकम का अर्थ होता है स्वरूप रहित, स्वरूप रहित, स्वरूपहीन कोई असत, असत को, ऐसे किसी असत को कारण के रूप में श्रुति बता रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। निरात्मकम असत क्या जी, कारणत्वेन न श्राव्यते, कारण के रूप में उस चीज को नहीं बताया जा रहा है कि जो निरात्मक है। असत शब्द के द्वारा ऐसी कोई चीज नहीं बताई जा रही है कि जो निस्वरूप है, अभाव रूप है या शून्य रूप है और वो जगत का कारण है, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। क्यों, तो बता रहे आगे, यतः, कारण की क्या, आगे यतः असन एव सह भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्म इति चेद् वेद संतम एनम ततो विदुः इति
असद्वाद अपवादेन अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म अन्नमयादि कोश परंपरया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य स अकामयत इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य स प्रपंचां सृष्टिं तस्मात् श्रावयित्वा तत्सत्यमिति आचक्षते इति च उपसंहृत्य तदपि एषः श्लोकः भवति इति तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे श्लोकम इदम उदाहरति असद्वा इदमग्र आसीत्। ठीक है, तो ये जो शुरू का वाक्य दिया असद्वा इदमग्र आसीत्, ये वाक्य का पार्श्वभूमि बता रहे हैं कि उस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में असद्वा इदमग्र आसीत् ये वाक्य कहाँ आया है, उसके पूर्व में कौन बात कही है, और उस पूर्व में जो बात कही है उसी का समाकर्षण आकर्षण होगा। अतः असद्वा इदमग्र आसीत् इस वाक्य में भले असत शब्द आया हो, किंतु उससे निरात्मक कोई शून्य अर्थ नहीं ले सकते, नहीं तो पूर्व उत्तर सब गड़बड़ हो जाती है। ये बात बता रहे हैं, तो एक एक बात को देखते हैं। यतः जिस कारण से कि क्या, यतः आगे श्रुति है, तो असन एव सह भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। ठीक है ना, इतने का थोड़ा अन्वय कर लीजिए। यतः फिर आगे असद ब्रह्म इति वेद चेत, असद ब्रह्म इति वेद चेत, पीछे सह, उसके पीछे असन एव भवति, असन एव भवति, हो गया, ये हुआ। आगे पढ़ता हूं दूसरे, अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद संतम एनम ततो विदुः, ये जो उत्तरार्ध है कि नहीं, उसका भी अन्वय लिख लीजिए। ब्रह्म पीछे अस्ति, आगे इति वेद चेत, ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत, आगे ततः एनाम संतम विदुः। अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं, तो असत ब्रह्म इति वेद चेत, यदि कोई ब्रह्म को असत समझता है, शून्य रूप समझता है, अभाव रूप समझता है, तो असत ब्रह्म इति वेद चेत, फिर क्या, सह असन एव भवति, सह उस ब्रह्म को असत समझने वाला वो स्वयं ही क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म और वो अलग नहीं है, और स्वयं को अभाव रूप कोई मानता नहीं है कि मैं शून्य हूं, अभाव रूप हूं, अतः ब्रह्म असत नहीं है कि नहीं। तो असत ब्रह्म इति वेद चेत सह असन एव भवति, और इसके विरुद्ध भी क्या, ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत, यदि कोई कहता है कि ब्रह्म अस्ति, अस्ति मतलब सत्य है, सत्स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकार जो ब्रह्म को जानता है, तो उसके लिए विद्वान लोग क्या कहते हैं, ततः एनम, इस प्रकार को जानने वाले को संतम विदुः, मतलब उसको सत्स्वरूप कहते हैं, सत समझते हैं, विद्वान लोग जानते हैं। ठीक है कि नहीं, ये बात। इति, तो इस वाक्य ने क्या कहा, इति असदवाद अपवादेन, असदवाद का निराकरण किया, अपवाद किया कि ब्रह्म असत स्वरूप नहीं है, शून्य स्वरूप नहीं है, निराकरण किया है कि नहीं। तो इति असदवाद अपवादेन, निराकरण करने से क्या हुआ, अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म, तो अस्तित्व लक्षण मतलब सत्स्वरूप है कौन, ब्रह्म, और वही प्रत्यगात्मा है, उसको भी वहां पर बताया है, कौन शब्द से, तो करे अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म, फिर आगे अन्नमयादि कोश परंपरा परया, अन्नमयादि कोश की परंपरा बताकर प्रत्यगात्मान निर्धार्य, वही ब्रह्म कैसा है, प्रत्यगात्मा है, अपना आत्मा है, अपना स्वरूप ही है, इस बात का निर्धारण निश्चय किया है वहां पर श्रुति में, तैत्तिरीय उपनिषद में। तो असद्वाद अपवादेन अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म इतना हुआ ना, फिर आगे अन्नमय आदि, ब्रह्म की बात अर्धविराम दे सकते हैं,
इति असद्वाद अपवादेन अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म, उसी को प्रत्यगात्मा कह दिया है आगे। कैसे? अन्नमयादि कोश परंपरया प्रत्यगात्मान, वही ब्रह्म प्रत्यगात्मा ऐसा निर्धारण करके निर्धार्य। फिर उसके बाद आता है स अकामयत, ब्रह्म का निरूपण किया, ब्रह्म का कथन किया है कि नहीं। फिर उसके बाद वाक्य आया क्या? सह अकामयत, उसने कामना की, ब्रह्म ने कामना की, परमात्मा ने कामना की, एक है मैं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार से कामना की। तो स अकामयत इति, तो इस स से शब्द से कौन लेंगे? फिर स शब्द से वही लिया जाएगा जो प्रकृति में चल रहा है। तो उसके पीछे परमात्मा का ब्रह्म का वर्णन है, अतः सह से कौन लिया जाएगा? परमात्मा ब्रह्म। तो उसने कामना की, और कामना शून्य कोई कर सकता नहीं, निस्वरूप कोई चीज कुछ है नहीं। वंद्य पुत्र कामना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, चेतन नहीं कर सकता है। तो स अकामयत इति तम एव प्रकृतम, उसी प्रकृत को, प्रकृत कौन चल रहा था? प्रकृत प्रसंग किसका है? ब्रह्म का। वहां उपनिषद में क्योंकि वो लिखा है ना, असद्वाद का निराकरण करने के लिए जो वाक्य आया है, अस्ति ब्रह्म इति वेद चेत संतम एनम ततो विदु, और असन एव स भवति, असत ब्रह्म इति वेद चेत, ये सब है। स कामयत इति तम एव प्रकृताम, कौन प्रकृत? प्रकृतम के ऊपर लिख के रखिए ब्रह्म, क्योंकि प्रकृत प्रसंग ब्रह्म का चल रहा है। प्रकृत का अर्थ होता है प्रस्तुत, कौन प्रस्तुत है? ब्रह्म। इति तमेव प्रकृतम, अर्थात ब्रह्म समाकृष्य, उस ब्रह्म का ही आगे आकर्षण किया। स अकामयत, इस यहाँ पर स मतलब ब्रह्म, उसका आकर्षण किया, स परमात्मा, अकामयत। तो प्रकृतम समाकृष्य, फिर आगे स प्रपंचाम सृष्टिम तस्मात् श्रावयित्वा, यहाँ का थोड़ा अन्वय इनके पद, यहाँ पदों का समाकृष्य, फिर आगे दो शब्द छोड़कर तस्मात्, पीछे स प्रपंचाम सृष्टिम, आगे श्रावयित्वा। ठीक है, चलिए भाई, तो उस परमात्मा का ही समाकर्षण करके, आकर्षण करके, अनुवृत्ति लाकर, ठीक है ना, क्या? तस्मात्, उस परमात्मा से ही क्या? स प्रपंचाम सृष्टिम श्रावयित्वा। स प्रपंचाम, स प्रपंचाम का अर्थ लिखिए विस्तृत, है कि नहीं? स प्रपंचाम सृष्टि, सृष्टि उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति कैसी? लेकिन स प्रपंच विस्तृत, विस्तार पूर्वक, विस्तार रूप से, ठीक है ना। तो समाकृष्य तस्मात् स प्रपंचाम सृष्टिम श्रावयित्वा, सुनाकर, श्रुति ने बताया है, श्रवण कराकर। फिर आगे पुनः वाक्य आता है तत्सत्यम इति आचक्षते, है कि नहीं? आचक्षते का अर्थ है कथयन्ति, है कि नहीं? तत्सत्यम इति आचक्षन्ते जनाः कथयन्ति, लोग उसी को सत्य बोलते हैं, श्रुति बताती है तत्सत्य। तो देखो भाई, असतवाद का निराकरण किया, उसके बाद उसी का अनुकर्षण करके स अकामयत बताया, फिर उसके बाद उसी परमात्मा से विस्तार पूर्वक सृष्टि बताई, है कि नहीं? जगत बताया, उत्पन्न होता है करके ऐसा सब बताया। फिर आगे कहा कि तत्सत्यम, वो जिससे उत्पन्न हुआ है वह सत्स्वरूप परमात्मा है, सत्यम। तत्सत्यम इति च उपसंवृत्य, वहां पर उपसंहार हुआ। फिर आगे उपसंहार होने के बाद एक और मंत्र आता है, वो मंत्र है असद्वाइदमग्रासी, और वो मंत्र क्या कहता है कि उसको बता रहा है कि तदपि एष श्लोक भवति इति तस्मिन् एव प्रकृति अर्थे, इस उसी का अर्थ कर रहे हैं। तदपि एषः श्लोक भवति इति, तद्यपि एषः श्लोक भवति उपनिषद का वाक्य है, और इति उसका अर्थ कर रहे हैं तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे, उसी प्रकृत अर्थ में यह श्लोक है। यह श्लोक है मतलब यह मंत्र है, कौन सा? असद्वा इदमग्रासीत्। किसके बारे में यह मंत्र है? जिससे असद्वाद का निराकरण करके जिस परमात्मा का वर्णन किया, फिर उसने कामना की, उसी से प्रपंच सृष्टि बताई, ऐसा जिस परमात्मा से बताया उसी को बताने के लिए, और फिर उपसंहार भी क्या किया? तत्सत्यमिति आचक्षते, ये उपसंहार भी किया। और ये सब होने के बाद फिर कहा कि उसको बताने के लिए यह भी एक मंत्र है, कौन सा? असद्वा इदमग्रासीत्। फिर असद्वा इदमग्रासीत्, इस शब्द में, इस श्रुति में आया हुआ असत शब्द, उसका अर्थ शून्य कैसे कर सकते हो? क्योंकि उसके पीछे तो सत्स्वरूप परमात्मा का वर्णन हुआ,
और उसी को बताने के लिए यह मंत्र है। कौन सा? असद्वाद। फिर असद शब्द से निस्वरूप अर्थ नहीं लेकर सकते, ये बात है। पंक्ति चली, तद अपि एष श्लोक भवति। तो तद अपि एष श्लोक का मतलब क्या, उसका थोड़ा अर्थ लिखिए। तद बराबर, तत् बराबर तत्र सदात्मनि, तत्र सदात्मनि एष श्लोक बराबर, एष श्लोक बराबर एष मंत्र भवति। एष मंत्र मतलब कौन सा मंत्र? असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादि। उसी परमात्मा की जिसका वर्णन अभी तक ये बताया, वह श्रुति में भी सब वर्णन आया इस प्रकार से ब्रह्म का। फिर उसी तत्र सदात्म, उस सत स्वरूप परमात्मा में ही, परमात्मा के लिए ही यह मंत्र है, बताने वाला यह मंत्र है। श्लोक भवति, मंत्र भवति। क्या उसका अर्थ करे? तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे, उसी प्रकृत अर्थ में, अर्थ के बारे में, अर्थ के विषय में। कौन प्रकृत अर्थ? ब्रह्म। ये जो शब्द है ना, तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे, उसके ऊपर लिखिए ब्रह्मणि, क्योंकि प्रकृत अर्थ कौन है? वहां पर ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतिपादन चल रहा है। ठीक है, तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे, अर्थात उसी प्रकृत अर्थ में, ब्रह्म में। क्या जी? श्लोकम इदम उदाहरति, इदम श्लोकम उदाहरति, ऐसा अन्वय आया कि नहीं? प्रकृति अर्थ के बाद इदम श्लोकम उदाहरण, इस श्लोक का उदाहरण किया है, उल्लेख किया है कि नहीं? उद्धरण। कौन श्लोक? वो दे रहे आगे, असद व इदमग्र आसित इति। हो गया ना? तो असद व इदमग्र आसित इति, इति पद आया अंतिम में, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, इति बराबर अतः, अतः अत्र श्लोके, अत्र श्लोके बराबर मंत्रे, मंत्रे निरात्मकम असत, निरात्मकम असत न श्राव्यते, निरात्मकम असत न श्राव्यते इत्यर्थः। ठीक है ना? तो देखो भाई, कुल मिलाकर यह अर्थ निकल आया। फिर इति मतलब इति अतः, ऐसा होने से, अत्र श्लोके, इस श्लोक में, इस मंत्र में, असद्वा इदमग्र आसित, इस मंत्र में निरात्मकम असत, निस्वरूप कोई असत चीज है, उसका श्रवण नहीं हो रहा है, उसको श्रुति बताती नहीं है। लग गया जी? फिर असत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? यदि असद्वा इदमग्र आसित इस श्रुति में आया हुआ असत शब्द कोई निस्वरूप वस्तु को नहीं बता रहा है, क्योंकि उसके पहले सत्स्वरूप परमात्मा का ही वर्णन है, और उसी के लिए यह मंत्र ऐसा स्पष्ट लिखा भी है। अतः असत शब्द का अर्थ कोई निस्वरूप वस्तु नहीं है। बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, निस्वरूप वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही है, किंतु असत शब्द का प्रयोग उस ब्रह्म के लिए क्यों किया? यह प्रश्न होगा ना आप, तो उसका उत्तर देंगे आगे। चलिए फिर आगे दे रहे हैं, यदि तू असत निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेयेत ततः अन्य समाकर्षणे अन्यस्य उदाहरणात् असंबद्धम वाक्यम आपद्येत। और युक्ति बता रहे क्या? असद व इदमग्र आसीत, इस श्रुति में असत का निरूप, असत शब्द से निस्वरूप कोई चीज नहीं ली गई है। यदि कोई निस्वरूप चीज का उल्लेख है, असत शब्द ऐसा मानेंगे तो क्या दोष आएगा, वो पहले बता रहे हैं। फिर बाद में बताएंगे कि असत परमात्मा ब्रह्म तो असत नहीं है, फिर असत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, वो बाद में आएगा। किंतु असत शब्द से निस्वरूप कोई चीज को नहीं ले सकते, क्यों, उस बात को पहले समझा रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए एक एक बात। यदि तू असत निरात्मकम अस्मिन् श्लोके, मिला पंक्ति, थोड़ा अन्वय, यदि तू निरात्मकम असत, निरात्मकम के पीछे असत, आगे अस्मिन् श्लोके, आगे सरल है।
ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यदि तो निरात्मकम असत, निरात्मकम निस्वरूप, जिसको कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा कोई असत शब्द से लेंगे शून्य आदि, तब तो क्या होगा, निरात्मकम असत, असत अस्मिन श्लोक अभिप्रेयत, इस श्लोक का अभिप्राय असत को बताना है, निस्वरूप को बताना है, ऐसा अर्थ यदि करोगे तो क्या दिक्कत होगी। ततः अन्य समाकर्षणे अन्यस्य उदाहरणात् असंबद्धम वाक्यम आपद्येत, वाक्य असंबद्ध हो जाएगा, ये दोष आएगा, तालमेल नहीं खाएगा, असंबद्ध हो जाएगा। कैसे असंबद्ध होगा, सुसंगत नहीं होगा। जैसे कोई व्यवहार में भी कोई चीज वर्णन किया जा रही है कि हमारी भाई ये बिल्डिंग है, ये आश्रम है, ऐसा ऐसा बना है, ऐसा ऐसा ये हुआ है, इतने साल में बना है, ये किया वो किया, सब कुछ बताया। फिर अंतिम में दूसरी किसी चीज का वर्णन अंतिम के वाक्य में करेंगे तो वाक्य का मेल बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। सब बताया, सब वर्णन किया आश्रम का, ऐसा ऐसा वैसा करके, आणि औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर होतं, नाही आता संभाजीनगर आम्हाला ठेवायचं आहे, औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर करना है नहीं, बस वाक्य पूरा हुआ, पैराग्राफ पूरा हुआ। पीछे सब वर्णन हुआ 4, 5, 10 वाक्य में, किसका, आश्रम का, और औरंगाबाद का कोई यहाँ संबंध नहीं है, और अंतिम में कह दिया क्या, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करना है, कुछ भी कह दिया, तो मेल बैठता है क्या, कुछ मेल नहीं बैठता है ना। उस प्रकार सत्स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया, असदवाद का निराकरण किया, फिर जो है उसने कामना की, है कि नहीं, असदवाद ने निराकरण किया, सत्स्वरूप परमात्मा बताया, उसने कामना की, उससे जगत उत्पन्न हुआ, फिर उपसंहार में भी तत्सद आसीत इत्यादि सब बताया, फिर अंतिम में वाक्य आया क्या, असद्वाइदम अग्र आसीत, और उस असत शब्द से क्या लेंगे, निस्वरूप, तब होगा क्या, पीछे क्या और आगे की संगति बैठेगी नहीं। समाकर्षण हो रहा है सत का, और बता रहे, उदाहरण दे रहे असत का, शब्द का करके उल्लेख करके, तो संबद्ध नहीं होगा, असंबद्ध वाक्य हो जाएगा। अतः असद्वाइदम अग्र आसीत इस वाक्य में आया हुआ पद जो असत, उसका अर्थ निस्वरूप, ऐसा अर्थ नहीं है, शून्य अभाव ऐसा अर्थ नहीं है। ये बात देखिए की बात, यदि तू निरात्मकम असत अस्मिन श्लोके अभिप्रेयत, इस श्लोक में उस प्रकार का अभिप्राय पकड़ेंगे तो ततः क्या होगा, अन्य समाकर्षणे, समाकर्षण हो रहा है अन्य का, अनुवृत्ति आ रही अन्य की, सत की, तो अन्य समाकर्षणे, अन्य से उदाहरण, और उदाहरण दे रहे, उल्लेख कर रहे किसका, अन्य का, असत का, तब असंबद्धता आ जाएगी। वही अन्यस्य क्या है, हाँ, अन्यस्य उदाहरणात्, अन्य का उदाहरण करेंगे, उल्लेख करेंगे तो असंबद्धम वाक्यम आपद्येत, असंबद्ध वाक्य हो जाएगा। अतः निर्णय क्या हुआ फिर, असद्वाइदम अग्र आसीत इस शब्द में, इस श्रुति में आया हुआ असत शब्द किसी निस्वरूप को बताता नहीं है, ये निर्णय हुआ, सत को ही बताता है, किंतु सत को कैसा बताएगा असत शब्द, अर्थात ब्रह्म के लिए असत शब्द का उल्लेख क्यों हुआ, फिर ये प्रश्न उठेगा ही, तो उसका भी उत्तर देंगे। आइए आगे, तस्मात् नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायेण सत शब्द प्रसिद्ध इति। अब कह रहे कि परमात्मा सत होते हुए भी उसके लिए, उसी का वर्णन करने के लिए यह श्लोक है, मंत्र है, असद्वाइदम अग्र आसीत, किंतु फिर असत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, इस बात को बता रहे हैं। अभिप्राय यह है बताने का कि सत शब्द का प्रयोग व्यवहार में उसके लिए किया जाता है कि जो नाम रूप से व्यक्त है, स्पष्ट है, घट नाम है, रूप है, उसको सत कहते हैं व्यवहार में। और जगत उत्पन्न होने के पहले जो परमात्मा था उसमें कोई नाम और रूप था क्या, नहीं, नाम रूप से आती थे परमात्मा, और नाम रूप से व्यक्त न होने के कारण उसके लिए कह दिया क्या, असत शब्द का प्रयोग। इसका मतलब यह नहीं कि असत मतलब शून्य है तो सत्स्वरूप ही है, किंतु नाम रूप उसके व्यक्त न होने के कारण उसके लिए शब्द प्रयोग किया, कौन सा, असत, ये तात्पर्य है। लग गया। आइए, तस्मात्, तो तस्मात् इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, सदात्म समाकर्षात्
अतीन्द्रियार्थकम, अतीन्द्रियार्थकम असत, अलग करने की अपेक्षा अतीन्द्रियार्थक असत पदेन संधि करके अतीन्द्रियार्थका सत्पदेन ऐसा कर सकते हैं। अतीन्द्रियार्थका असत्पदेन ब्रह्म लक्ष्यते, ब्रह्म लक्ष्यते इति आह तस्मात् इति आह तस्मात् इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, न च प्रधानम एव लक्ष्यताम, प्रधानम एव लक्ष्यताम इति वाच्यम पूर्ण विराम। चेतनार्थक ब्रह्मादि शब्दानाम, चेतनार्थक ब्रह्मादि शब्दानाम अनेकेषाम, अनेकेषाम लक्षणायाम, लक्षणायाम गौरवात्, गौरवात् इति भावः। इति भाव, ठीक है। अर्थ को देखिए भाई, तो सदात्म समाकर्षणात्, सत्स्वरूप आत्मा का समाकर्षण होने से अतीन्द्रियार्थक असत पदेन, अतीन्द्रिय अर्थ को बताने वाला पद असत पद, उस असत पद से ब्रह्म ही लक्ष्यते, ब्रह्म ही अर्थ करेंगे। फिर असत क्यों बोला उसको? वो अतीन्द्रिय होने के कारण, इसलिए असत का, न कि शून्य है इस शून्य मानकर असत शब्द का प्रयोग हुआ। लग गया? अतीन्द्रिय होने के कारण, शून्य नहीं है, सत्स्वरूप है, किंतु अतीन्द्रिय होने के कारण, नाम रूप से रहित होने के कारण उसको असत शब्द से बोला गया, इतना ही। अतीन्द्रियार्थ का सत्पदेन ब्रह्म लक्ष्यते इत्याह तस्मादिति। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, तुम असत इत्यादि शब्दों से क्या कर रहे? ब्रह्म को लक्षित कर रहे, ब्रह्म अर्थ ले रहे। ब्रह्म की अपेक्षा एक काम करो, प्रधान अर्थ कर लो, है कि नहीं? असदेव इदमग्र आसीत्, प्रधान ही जगत उत्पन्न होने के पहले प्रधान ही था, ऐसा अर्थ कर लो, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो वो अर्थ करना ठीक नहीं है, ये बताना है। पंक्ति लिख के दिया आपको, न च प्रधानम एव लक्ष्यताम, प्रधानम एव लक्ष्यताम इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते। प्रधान को लक्षित नहीं कर सकते। यदि प्रधान को लक्षित करेंगे, मतलब असद्वाइदमग्रासित इस वाक्य से प्रधान का निर्देश है ऐसा अर्थ मानेंगे, तो क्या दिक्कत होगी? तो उसके पूर्व में वहां श्रुति पर जो बहुत सारे शब्द आए हैं कि चेतन ब्रह्म को बताने वाले, उन सबकी लक्षणा करना पड़ेगी फिर जड़ प्रधानार्थ में, तो बहुत बड़ा गौरव होगा, है कि नहीं? वही कह रहे, चेतनार्थक ब्रह्मादि शब्दानाम, चेतन है अर्थ जिनका, ऐसे ब्रह्मादि शब्दों का अनेक ऐसे अनेक शब्दों का लक्षणा करना पड़ेगी, तब वो गौरव होगा। लक्षणायाम गौरवा इति भाव। अतः प्रधान लक्षित नहीं है, अपितु चेतन ब्रह्म को ही लक्षित करना है, उस वही अर्थ लेना है। लग गया पंक्ति? आइए भाष्य में, तस्मात् नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय, नाम और रूप यह है व्याकृत जिस वस्तु में, व्याकृत मतलब स्पष्ट व्यक्त दिखाई देने योग्य, जिस वस्तु में है, घट आदि में नाम रूप है। तो नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय, ऐसे वस्तु के बारे में प्रायः शब्द प्रयोग होता है व्यवहार में। कौन सा? सत। प्रायेण सत शब्द प्रसिद्ध, सत शब्द प्रसिद्ध होता है, ठीक। इति का अर्थ करना है अतः, इति तद व्याकरणाभावापेक्षया प्राग उत्पत्तेः सदैव ब्रह्म असत इव आसित इति उपचर्यते। ठीक है, इति के बाद जो वाक्य पढ़ा मैंने अभी, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय। इति प्राग उत्पत्तेः, कि वह उत्पत्ति है प्राग, ऐसा भी कर सकते। प्राग उत्पत्ति है, पीछे आइए, तद व्याकरणाभाव अपेक्षया, आगे सदैव ब्रह्म, आगे सरल है, अर्थ को देखिए भाई।
तो सत शब्द का प्रसिद्ध लोक में कहा है कि जिसमें व्यक्त नाम और रूप है। इति अतः ऐसा होने से क्या, प्राग उत्पत्ति जगत उत्पन्न होने के पहले तद व्याकरण अभाव, तद व्याकरण तद नाम रूप व्याकरण अभिव्यक्त उसका अभाव, तद व्याकरण अभाव नाम रूप के व्याकरण नाम रूप के अभिव्यक्ति का अभाव है। जगत उत्पन्न होने के पहले नाम रूप स्पष्ट नहीं है, व्याकृत नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, अभिव्यक्ति का अभाव है, अनभिव्यक्त है। कौन, नाम और रूप। तद व्याकरण अभाव अपेक्षया, नाम रूप की अभिव्यक्ति न होने के कारण, अनभिव्यक्ति होने के कारण सदैव ब्रह्म, सत्स्वरूप ही ब्रह्म है, किंतु नाम रूप उसमें व्यक्त न होने के कारण असत इव, असत की तरह, जैसे कि असत सा, असत की तरह प्रतीत होता है, वही करे। सदैव ब्रह्म असत इव आसित, असत की तरह था, इति उपचर्यते, इसलिए असत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असत शब्द का प्रयोग करने में अभिप्राय क्या, कि नाम रूप उसमें व्यक्त न होने के कारण जैसे कि असत जैसा था जगत उत्पन्न होने के पहले, कौन, ब्रह्म, न कि निस्वरूप शून्य था, यह बताने में तात्पर्य नहीं है। लग गया ना भाव। असत इव आसित इति उपचर्यते, गौण रूप से असत शब्द का प्रयोग उस ब्रह्म में कर रहे हैं, नाम रूप व्यक्त न होने के कारण, इसलिए उपचर्यते। लग गया, ये हो गया भाई। तो संगति लगा के दे दी भगवान भाष्यकार जी ने, कौन वाक्य की, असत वा इदम अग्र आसीत, इस तैतरीय उपनिषद के वाक्य की संगति लगा दी। अर्थात पूर्व पक्ष जो बोला था कि नहीं पीछे, कि कारण में भी विगान है, विरुद्धता है, कहीं पर बताया सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, सत बताया, कहीं पर बताया असद वा इदम अग्र आसीत, कहीं पर असत बताया उस कारण को, अतः विगान है। तो उत्तर दे दे विगान नहीं है, क्योंकि असद वा इदम अग्र आसीत यह जो प्रयोग है वो ब्रह्म के लिए ही है। कैसे, वो सब स्पष्ट कर दिया, अतः कारण के बारे में विगान विरुद्धता नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। लग गई पंक्ति, फिर आगे चलिए। एषा एव असद एव इदमग्रे आसित इत्यत्र अपि योजना, ऐसा एव, ठीक है ना। तो मतलब ये जो वाक्य है अभी, असद एव इदमग्रे आसित, छांदोग्य उपनिषद का है, और अभी तक जो हमने पढ़ा असद वा इदमग्रे आसित, यह तैतरीय उपनिषद का है। तो तैतरीय उपनिषद वाक्य, तैतरीय उपनिषद का जो वाक्य है उसकी जिस प्रकार संगति लगा दी, उसी प्रकार का अभिप्राय संगति वहां पर भी समझना है छांदोग्य उपनिषद में आए हुए वाक्य के बारे में, वो कह रहे हैं। अलग से संगति बताने की जरूरत नहीं, अर्थात वहां पर भी असत शब्द का अर्थ निस्वरूप शून्य ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु सत्स्वरूप परमात्मा के लिए ही वहां पर भी असत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसी योजना वहां पर भी कर लेनी चाहिए। मेरा पंक्ति आइए, तो ऐशा वा इत्यादि जो पंक्ति है ना, ईशा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, तित्तिरी श्रुतौ, तित्तिरी श्रुतौ सूत्रम योजयित्वा, सूत्रम योजयित्वा छांदोग्यादौ योजयति, छांदोग्यादौ योजयति ऐशा इति, ठीक है ना। तैतरीय श्रुति में सूत्र को घटा दिया है कि नहीं, समाकर्षात, समाकर्षण होता है सत का, इसलिए असद वा इदम अग्र आसीत यहां पर भी सत्स्वरूप परमात्मा बताया समाकर्षण होने से। उसी प्रकार छांदोग्यादौ, छांदोग्य उपनिषद में भी योजयति घटा रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर भी इसी प्रकार का वाक्य आया है। कौन वाक्य, असत एव इदम अग्र आसीत, वहां पर भी सत का ही समाकर्षण है। इस बात को आप घटा रहे हैं, सूत्रों को घटा रहे हैं। लग गए जी। ऐशा एव योजना, योजना के कारण ऐशा योजना, ऐशा एव असदेव इदम अग्र आसीत इत्यत्रापि योजना, यही योजना यहाँ पर, योजना मतलब इसी प्रकार यहाँ पर भी घटाना चाहिए छांदोग्य उपनिषद में। आइए कैसे, वहां का भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तत्सदासीत इति समाकर्षण हेतु दिया। छांदोग्य उपनिषद में भी सूत्रों को कैसा घटा सकते हैं कि वहां पर भी सत का समाकर्षण हो रहा है,
कौन वाक्य से? तत्सद आसित इति समाकर्षणात्। लग गया जी? आइए, तो ये जो वाक्य है कि नहीं, तत्सदासित, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, सदेकार्थक तत्पदेन, सदेकार्थक तत्पदेन, सदेकार्थक तत्पदेन पूर्वोक्त असतः, पूर्वोक्त असतः, पूर्वोक्तासतः समाकर्षात्, समाकर्षात् न शून्यत्वम् इत्यर्थः, न शून्यत्वम् इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, सदेकार्थक तत्पदेन, ये जो वाक्य दिया है तत्सद आसित, तो सत का ही, सद ही एकमात्र अर्थ है जिसका ऐसा जो तत्पद, सत तत्सद आया ना, तत्सदेकार्थक तत्पदेन, क्या जी? पूर्वोक्त असत समाकर्षात्, पूर्व से असत शब्द आ रहा है, मतलब पीछे शब्द वाक्य आया है कौन? असदेव इदमग्रासित, फिर आगे आया है तत्सदासित इत्यादि, है कि नहीं? तो तत्सदासित, यहां पर जो तत्पद है, जो कि सद, आगे सद भी आया है, सदमात्र अर्थ का अनुकर्षण कर रहा है, अनुकर्षण हो रहा है किससे? तत्पद से। तो सदेकार्थक तत्पदेन, फिर पूर्वोक्त असत शब्द आ रहा है, तो असत शब्द का अर्थ असत समाकर्षण, असत शब्द का समाकर्षण होने से, अनुवृत्ति आने से उसका अर्थ शून्य नहीं कर सकते। मतलब असत शब्द आ रहा है पीछे से, किंतु उसका अर्थ शून्य तब कर पाते यदि सत अर्थ को बताने वाला आगे तत्सत ये शब्द न होता तब, किंतु आगे तत्सत इत्यादि सत शब्द आया है कि जो सत को बताता है, अतः असत की अनुवृत्ति आ रही हो तो भी असत शब्द का अर्थ निरात्मक निस्वरूप शून्य ऐसा कर नहीं सकते। ये बात हुई। आइए उसी का स्पष्ट करना और आगे हो रहा है। तत्सदासित इति समाकर्षणात्। ठीक है, कैसे? आगे देखिए, अत्यंताभाव अभ्युपगमे, असत शब्द का अर्थ अत्यंताभाव है ऐसा स्वीकार करेंगे तो, अत्यंताभाव अभ्युपगमे ही तत्सदासित इति किम समाकृष्येत, युक्ति दे रहे हैं, किम समाकृष्येत, लग गया कि नहीं? देखो भाई, अत्यंत अभाव, दो वाक्य है, दो वाक्य, पहला असदेव, असत एव इदम अग्र आसित, फिर उसके आगे वाक्य आता है कौन? तत्सत आसित। पहले वाक्य में आया हुआ असत शब्द, उसका अर्थ यदि अत्यंत अभाव है ऐसा अर्थ करेंगे थोड़ी देर के लिए, असत मतलब क्या? शून्य, अत्यंत अभाव, तो अत्यंत अभाव अभ्युपगम यदि स्वीकार करेंगे तो फिर आगे जो वाक्य है तत्सत आसित इति, इस वाक्य में से किम समाकृष्येत, किसका समाकर्षण मानेंगे? क्योंकि पीछे वाक्य है असत, उसका अर्थ किया आपने अत्यंत अभाव, फिर समाकर्षण किसका मानेंगे? जबकि आगे पद आ रहा है तत्सत आसित, तो असत अत्यंत अभाव का अनुकर्ष, अत्यंत अभाव यदि अर्थ करेंगे तो सत शब्द से अनुकर्षण नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? सत शब्द से अनुकर्षण सत का ही होता है, सत ही अर्थ लिया जाएगा। ये बात पंक्ति देखिए, अत्यंत अभाव अभ्युपगमे, अत्यंत अभाव ऐसा अर्थ असत शब्द का स्वीकार करेंगे तो तत्सद आसित इति, इस वाक्य में किम समाकृष्येत, किसका समाकर्षण मानेंगे? लग गया अर्थ। आइए, तद ह एके अहुः असदेव इदम अग्रासीत इत्यत्र अपि न श्रुत्यंतराभिप्रायेण अयम एकीय मतः मतोपन्यास क्रियायाम, उपन्यास क्रियायाम इव वस्तुनि विकल्पस्य असंभवात्। ठीक है, आइए भाई एक एक बात को देखते हैं। ये जो आगे वाक्य है ना, तद ह एकेति, उसके पहले पीछे और एक वाक्य देखिए, भाष्य में देखिए पहली पंक्ति, तत्सद आसित इति समाकर्षणात्, मतलब इस वाक्य में घटकीभूत जो तत्पद है, उस तत्पद से पूर्व वाक्य गत
सत का समाकर्षण होता है, ग्रहण है। यदि अत्यंत भाव का समाकर्षण मानेंगे, यदि अत्यंत भाव रूप असत को स्वीकार करें तो क्या होगा? तत्सत आसित, इसमें किसका समाकर्षण करेंगे, किसकी अनुवृत्ति मानेंगे? अत्यंत भाव की तो मान नहीं सकते, क्योंकि सत शब्द आया है, सदर्थ को बताने वाला है तत्सत शब्द। अर्थात स्वरूप शून्य असत का समाकर्षण असंभव है। जो स्वरूप शून्य है कि नहीं, असत शब्द का अर्थ यदि अत्यंत भाव स्वरूप शून्य करेंगे तो उसका समाकर्षण हो नहीं सकता। और असत का सदरूप से ग्रहण करना भी असंगत है। दूसरी बात, दो वाक्य हैं, आगे आया है तत्सत, क्या है, कहा गया तत्सत आसित, और पीछे का वाक्य क्या, असत एव इदम अग्र आसित। और असत शब्द का अर्थ अत्यंत भाव करेंगे तो उस असत का सदरूप से ग्रहण करना संगत होता नहीं है। जबकि आगे के वाक्य में तत्सत आसित सत रूप से उल्लेख किया है, और पीछे का अर्थ करेंगे आप अत्यंत भाव, निशून्य स्वरूप, शून्य निस्वरूप, तो उसका असत का सदरूप से ग्रहण करना, स्वीकार करना संगत बैठती नहीं है। अतः पीछे असत शब्द का प्रयोग होने पर भी उसका अर्थ निस्वरूप का अत्यंत भाव नहीं तो आगे के सत शब्द से उसका अनुकर्षण नहीं हो पाएगा, जबकि आगे तत्सत आसित ऐसा सदरूप से अनुकर्षण हो रहा है। ठीक है ना? फिर असत शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया कि नाम जगत उत्पन्न होने के पहले नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, इसलिए असत शब्द का प्रयोग किया। ये संगति बैठ जाती है। ये बात हो गई, हो गया नहीं पूरा? आगे चलिए फिर आगे, तत् ह एके अहुः असदेव इदम अग्र आसीत्। तो ये भी क्या बता रहे हैं आप? तो पीछे एक शंका की थी पूर्व पक्षी ने, क्या तत् ह एक, ऐसा वाक्य आया है वहां पर पीछे पूर्व पक्षी किया एके, एके मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, असदेव इदम अग्र आसीत्, जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था, असत था, ऐसा एक एक करके आया है। कुछ लोग बोलते हैं अतः विगान है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। किंतु उसको अब समझा रहे हैं कि एक एक पद से श्रुति किसको बताना चाहती है। एक मतलब कुछ, तो कुछ शाखा वाले लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है एक पद से। यदि एक पद से ऐसा अर्थ होता क्या, कि कुछ शाखा वाले लोग जगत उत्पन्न होने के पहले उस परमात्मा को असत कहते, तब तो विगान होता, विरुद्धता होती, क्योंकि कुछ लोग कुछ शाखा वाले कहते सत, कुछ कहते असत। किंतु श्रुति में, श्रुति वाक्यों में इस प्रकार का विगान नहीं है। फिर श्रुति ने एक एक पद से किसको बताया? अन्य शाखा वाले ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो कौन अर्थ करेंगे? तो बता रहे हैं एक एक बात को देखिए। तद ह एके, तो तद ह इत्यादि जो पंक्ति है कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उतरण, ननु ननु असत पद लक्षणा न युक्ता, असत पद लक्षणा न युक्ता, अर्धविराम, श्रुति भी एव, श्रुति भी एव स्वमत भेदेन, स्वमत भेदेन उदितानुदित होमवत्, उदितानुदित होमवत् विकल्पस्य दर्शितत्वात्, विकल्पस्य दर्शितत्वात् इति अतः आह, इति अतः आह तद्ध इति। ठीक है ना? देखो यार, ननु असत पद लक्षणा न युक्ता। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा कि असत पद की लक्षणा करके ब्रह्मार्थ करना, ये करने की जरूरत नहीं है। असत पद लक्षणा, असत पद में लक्षणा न युक्ता, करने की जरूरत नहीं है। क्यों? असत शब्द का अर्थ निस्वरूप ही करेंगे, पूर्व पक्षी समझता है। क्यों? कि श्रुति भी ये वह, मतलब असत शब्द का अर्थ लक्षणा करके ब्रह्म मत करो, लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो असत शब्द का अर्थ निस्वरूप ही है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? श्रुति स्वयं बताती है क्या? तो श्रुति भी ही एव,
स्वमत भेदेन उदित अनुदित होमवत दृष्टांत है विकल्पस्य दर्शितत्वात् श्रुति भी एव विकल्पस्य दर्शितत्वात् मुख्य वाक्य श्रुतियों के द्वारा ही विकल्प बताया गया है। कैसे? स्वमत भेदेन, श्रुतियों के अलग अलग शाखा है कि नहीं, उनका अलग अलग मत है और श्रुति ही अपने मत भेद से विकल्प को दिखाती है। अतः असत शब्द का अर्थ निस्वरूप करना चाहिए, लक्षणा करने की जरूरत नहीं, लक्षणा करके ब्रह्मार्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति स्वयं क्या बता रही है? विकल्प को बता रही है। किस प्रकार का विकल्प? उदाहरण दिया, उदित अनुदित होमवत। उदित होम, अनुदित होम, सूर्य उदय होने के बाद होम, सूर्य उदित होने के पहले होम, तो कुछ दोनों प्रकार का विकल्प है। कुछ लोग ये करते, कुछ लोग वो करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग फल बताया है। तो जैसा वहां पर विकल्प है उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले वो जो परमात्मा जो है वो सत भी है, एक श्रुति बताती है। दूसरी शाखा वाले कुछ कहते हैं असत भी है, तो विकल्प स्वतः श्रुति बता रही है। अतः असत शब्द का अर्थ निस्वरूप कर लो, तुम्हारी श्रुति में जहां सद आएगा वहां अर्थ सत कर लो, जहां असत आता है वहां निस्वरूप कर लो, है कि नहीं? ऐसा अर्थ कर लेंगे। असत शब्द के लक्षणा करके ब्रह्म अर्थ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। किंतु उसका उत्तर दे रहे कि अरे भाई, श्रुति में भले एक ही ऐसा पद आया है, किंतु एक ही पद से श्रुति इस बात को नहीं कहती कि अन्य शाखा वाले ऐसा बोलते हैं, निस्वरूप बोलते ब्रह्म को, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर एक ही पद का क्या अर्थ है वो स्वयं बता रहे। देखिए भगवान भाष्यकार बताएंगे, तत् ह एके आहु असदेव इदम अग्रासी। एके मतलब कुछ लोग जगत उत्पन्न होने के पहले असत कहते हैं, ऐसा सरल सरल अर्थ निकल आ रहा है। तो एक ही शब्द का अर्थ क्या है, वो महत्व की बात है। एक ही शब्द का अर्थ यदि अन्य शाखा वाले लोग ऐसा करेंगे तब तो विकल्प मतलब गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? देखिए आगे, इत्यत्र अपि मतलब इस श्रुति में भी न श्रुत्यंतराभिप्रायेण एकीय मत उपन्यास, श्रुत्यंतराभिप्रायेण एकीय मत उपन्यास न। क्यों? क्रियायाम इव वस्तुनि विकल्पस्य असंभवात्। लग गया अर्थ? ध्यान दीजिए भाई, विकल्प का होता है एक बात, विकल्प होता है क्रिया में, वस्तु में विकल्प नहीं होता है। मतलब कैसे? जैसे उदित होम अनुदित होम वो क्रिया है, होम क्रिया है, तो उसमें विकल्प हो सकता है। उदित होम करो, कहीं पर आएगा, कहीं पर आएगा अनुदित होम करो, और उसका फल अलग अलग है, तो उसमें विकल्प हो सकता है, ये करो चाहे वो करो, है कि नहीं? किंतु समझ लीजिए सामने घट रखा है, फिर एक ही घट वस्तु में विकल्प है क्या? घट कोई कहता है काला है, कोई कहता है पीला है, कोई कहता है नीला, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वस्तु में विकल्प नहीं होता है। उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले जो परमात्मा वस्तु, वो वस्तु है, क्रिया नहीं है। अतः उसके बारे में विकल्प नहीं है, वो सत भी है, सत मानो नहीं तो असत मानो, इस प्रकार का विकल्प नहीं हो सकता है कि नहीं? विकल्पस्य असंभवात्, विकल्प नहीं है। फिर ये कैसे कह दिया कि ये के? तो ये के कहने का अभिप्राय क्या है और क्या नहीं है, दोनों बात समझा रहे हैं भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए क्या, इत्यत्रापि, मिल गए ना पंक्ति, तद एक आहु असदेव इदम अग्रासित इत्यत्रापि, न कानवे बात नहीं कर सकते, इत्यत्रापि यहां पर भी श्रुत्यंतराभिप्राय, अन्य श्रुति के अभिप्राय से एक ही मत, कुछ लोगों का मत ऐसा उपन्यास नहीं है। ये बात श्रुत्यंतराभिप्रायेण अयम एकीय मतोपन्यास, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इस प्रकार का अन्य मतों का उपन्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्रियायाम इव वस्तुनि विकल्पस्य संभवात्, क्रिया में जैसा विकल्प होता है वैसा वस्तु में विकल्प होता नहीं है। क्रियायाम इव वस्तुनि विकल्पस्य असंभवात्। फिर एक ही पद से क्या बताया है श्रुति ने, किसको बताया है? अन्य शाखा वाले ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो बता रहे, तस्मात् श्रुति परिगृहीत सत्पक्षदार्ढ्याय एव अयम मंदमति परिकल्पितस्य असत्पक्षस्य उपन्यास्य निरास इति द्रष्टव्यम। ये बात है। देखो भाई समझ लीजिए, तस्मात्
श्रुति परिगृहित सत्पक्षदार्ढ्याय, ठीक है ना। असत शब्द का प्रयोग क्यों किया, असत असदेव इदमग्रासित, देखिए तो श्रुति परिगृहित, कौन, सत। श्रुति किसको बताती है, जगत के पहले जगत का कारण किसको, सत को बताती है। श्रुति परिगृहित कौन है, सत, उसी को दृढ़ करने के लिए क्या, कि श्रुति ने अन्य मतों का उल्लेख किया है, किंतु अन्य मत मतलब अन्य शाखा वाले अन्य उपनिषदों का मत ऐसा नहीं, किंतु मतिमंद लोग जो है संसार में, चारवाक आदि 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 करके जो भी कुछ लोग हैं, बाह्य लोग, उनके मत का उल्लेख किया है। वो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब वो श्रुति का वचन थोड़ी है, अतः श्रुति में विज्ञान नहीं है ये बात। तस्मात् श्रुति परिगृहित सत्पक्ष दार्ढ्याय, श्रुति परिगृहित कौन है, सत्पक्ष, उसको दृढ़ करने के लिए सत्पक्ष दार्ढ्याय एव, क्या जी, दृढ़ करने के लिए ही अयम, क्या अयम, मंदमति परिकल्पितस्य असत्पक्षस्य उपन्यास्य, असत्पक्ष का अयम मतलब उपन्यास, पीछे आया ना उपन्यास, एक एक करके जो उपन्यास है, उल्लेख है, वो किस लिए, कौन किसको लेकर, मंदमति परिकल्पित, मंदमति वाले जो अन्य लोग, अन्य दार्शनिक लोग, चारवाकादिक लोग, तो मंदमति परिकल्पित जो असत, असत पक्षस्य उपन्यास, उस असत पक्ष का उपन्यास करके, उल्लेख करके उसका निराश किया है। निरासः इति द्रष्टव्यम, ये बात हो गई, लग गया। तो एक के पद से अन्य मत अर्थ लिया है, न कि अन्य शाखा वाले लोग, ऐसा अर्थ नहीं है, लग गया। ये यहां तक पंक्ति हुई ना, ऊपर जो जहां से शुरू हुआ कि नहीं, तद ह एके अहु असदेव इदमग्रासित, अभी अभी उस एके के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, एके बराबर, एके बराबर अनादि संसार चक्रस्थाः, अनादि संसार चक्रस्थाः, चक्रस्थाः वेदबाह्याः अर्थः, वेदबाह्याः अर्थः, अर्धविराम, न तु एके इति, न तु एके इति पदेन, पदेन अन्य शाखिनः अर्थ भवति, अन्य शाखिनः अर्थः भवति, ठीक है। देखो भाई, एके इस पद से कौन अर्थ लेना, अनादि संसार चक्र में विद्यमान जो वेदबाह्य लोग हैं, जो कि जगत उत्पन्न होने के पहले असत मानते हैं, उनका उल्लेख किया है एके से। एके शब्द का अर्थ वो नहीं है, न तो एके इति पदेन शाखिन, अन्य शाखिन, अन्य शाखा वाले लोग, ऐसा अर्थ नहीं है, अर्थ भवति, हो गया ना। आइए फिर मूल में आओ, तस्मा श्रुति परिगृहित सत्पक्षदार्ढ्याय एव अयम मंदमति परिकल्पितस्य अन्य कल्पितस्य असत्पक्षस्य उपन्यास्य, असत्पक्ष को उपन्यास करके निराश इति द्रष्टव्यम, हो गया ना। फिर आगे चलिए, तद ह इदम तर्हि अव्याकृतमासीत् इत्यत्रापि न निराध्यक्षस्य जगत व्याकरणं कथ्यते, क्यों, स एष यः प्रविष्ट आनकाग्रेभ्यः इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्, निराध्यक्षे कारणाभ्युपगमे अनंतरेण प्रकृतावलंबिना स इति अनेन सर्वात्मन सर्वनामना क कार्यानुप्रवेशत्वेन समाकृष्येत, चेतनस्य च यमात्मनः शरीरे अनुप्रवेशः श्रूयते, अनुप्रविष्टस्य चेतनत्व श्रवणात्, लेकिन बहुत बड़ा है भाई। तो तद ह इदम इत्यादि यहाँ से कल विचार करेंगे इसका, ठीक है। तो अलग विषय है, और युक्ति बताकर बता रहे ये सब बात कि असत शब्द का अर्थ परम वो शून्य अर्थ नहीं है इत्यादि।
अर्थात कारण में विज्ञान नहीं है, इस बात को और भी अलग से बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।